क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग महफिल में सबसे ज्यादा बोलते नहीं हैं, फिर भी लोग उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। वे हर बात का जवाब नहीं देते, हर बहस में शामिल नहीं होते और अपनी जिंदगी की हर बात हर किसी को नहीं बताते। लेकिन अक्सर ऐसे लोग अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। लोग उन्हें कभी कभी घमंडी, शांत या कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि चुप रहना हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होता। कई बार इंसान इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपने शब्दों की कीमत समझ चुका होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चुप रहने वाले और कम बोलने वाले लोगों की उन 10 खासियतों के बारे में जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। और हो सकता है वीडियो के अंत में आपको अपने आसपास मौजूद किसी शांत इंसान की असली ताकत समझ आने लगी। सबसे पहली खासियत है, वे हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। कम बोलने वाला इंसान जानता है कि हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं है। कोई उसे गलत समझ रहा है, कोई उसकी आलोचना कर रहा है या कोई जानबूझकर उसे उकसा रहा है, फिर भी वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं और हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना भी जरूरी नहीं है। कई बार आपकी चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब होती है। जब सामने वाला आपको गुस्सा दिलाना चाहता है और आप शांत रहते हैं तो उसकी पूरी कोशिश बेकार हो जाती है। दूसरी खासियत है, वे ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। जो इंसान कम बोलता है वह अक्सर लोगों को बहुत ध्यान से सुनता है। वह सिर्फ यह नहीं सुनता कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। यही वजह है कि शांत लोग लोगों को समझने में काफी अच्छे हो सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार बोलता रहता है वह कई बार अपनी ही बातों में उलझ जाता है, लेकिन जो चुप रहकर सुनता है वह सामने वाले की बातों, व्यवहार और भावनाओं को ज्यादा ध्यान से देख पाता है। तीसरी खासियत है, वे अपनी निजी जिंदगी हर किसी के सामने नहीं खोलते। आज के समय में लोग अपनी खुशी, परेशानी, रिश्ते, पैसे और योजनाएं हर किसी को बता देते हैं, लेकिन कम बोलने वाला इंसान अपनी जिंदगी को निजी रखना पसंद करता है। उसे पता होता है कि हर सुनने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग आपकी परेशानी सुनकर आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ लोग उसी परेशानी को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए शांत लोग अक्सर अपनी निजी बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करते हैं। याद रखिए, हर बात छुपाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बात बताना भी समझदारी नहीं है। चौथी खासियत है, वे लोगों को जल्दी जज नहीं करते। कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर पहले देखता है, समझता है और फिर अपनी राय बनाता है। वह किसी इंसान को सिर्फ उसके कपड़े, पैसे या कुछ शब्दों के आधार पर अच्छा या बुरा नहीं मान लेता। वह समय देता है, व्यवहार देखता है और फिर फैसला करता है। इसी वजह से ऐसे लोग रिश्तों में कई बार ज्यादा सावधान रहते हैं। वे किसी को अपने करीब लाने से पहले उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। पांचवी खासियत है, उनके शब्द कम लेकिन सोच गहरी हो सकती है। कम बोलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इंसान के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कई बार शांत व्यक्ति इसलिए कम बोलता है क्योंकि वह बोलने से पहले सोचता है। वह जानता है कि एक गलत शब्द रिश्ते को खराब कर सकता है और एक सही शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। इसीलिए वह हर जगह अपनी राय देने के बजाय सही समय का इंतजार करता है। और जब बोलता है, उसकी बात छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। छठी खासियत है, वे बेवजह के ड्रामे से दूर रहते हैं। हर छोटी बात पर बहस करना, दूसरों की जिंदगी में दखल देना, गॉसिप करना और हर मुद्दे को बड़ा बना देना। शांत लोग अक्सर इन चीजों से बचते हैं। उन्हें अपनी मानसिक शांति ज्यादा प्यारी होती है। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हर बार बीच में जाना जरूरी नहीं। अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है तो हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कई बार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को जवाब नहीं बल्कि दूरी देनी पड़ती है। सातवीं खासियत है, वे अपनी ऊर्जा की कीमत समझते हैं। हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होता। कुछ लोग आपसे बात करके आपको प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ लोग आपसे बात करके आपको मानसिक रूप से थका देते हैं।
कम बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समझ जाता है कि अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगानी है। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। उसे पता होता है कि अगर वह हर इंसान की राय के हिसाब से जीने लगेगा तो अपनी जिंदगी जीना भूल जाएगा। आठवीं खासियत है, वे अकेले रहने से डरते नहीं हैं। यह बहुत बड़ी खूबी है। जो इंसान अपने साथ खुश रहना सीख जाता है उसे हर समय लोगों की जरूरत महसूस नहीं होती। वह अकेले बैठकर सोच सकता है, अपने लक्ष्य पर काम कर सकता है और अपनी कमियों को सुधार सकता है। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन सही तरीके से बिताया गया अकेला समय इंसान को खुद से जोड़ सकता है। इसीलिए शांत लोग कई बार भीड़ में रहने से ज्यादा अपने साथ समय बिताना पसंद करते हैं। 9वीं खासियत है, वे अपनी योजनाओं का शोर नहीं करते। कुछ लोग काम शुरू करने से पहले ही पूरी दुनिया को बता देते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन समझदार इंसान अक्सर पहले काम करता है और बाद में परिणाम दिखाता है। वह हर योजना का ऐलान नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि बातों से ज्यादा जरूरी परिणाम होते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हर कदम की घोषणा करने के बजाय चुपचाप मेहनत कीजिए। जब परिणाम सामने आएगा तो आपको खुद अपनी कहानी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 10वीं खासियत है, उनकी चुप्पी के पीछे आत्मसम्मान हो सकता है। कुछ लोग इसलिए चुप नहीं रहते कि उनके पास बोलने की हिम्मत नहीं है। वे इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ अपनी गरिमा बनाए रखनी है। अगर कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो हर बार उसके स्तर तक जाकर जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद को वहाँ से हटा लेना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। चुप रहना तब कमजोरी नहीं, ताकत बन जाता है जब आपकी चुप्पी डर से नहीं, समझदारी से आती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, कम बोलना अच्छी बात है, मगर अपनी भावनाओं को हमेशा दबाए रखना सही नहीं है। जहाँ अपने अधिकार की बात हो, जहाँ कोई आपके साथ गलत कर रहा हो या जहाँ आपकी बात रखना जरूरी हो, वहाँ शांत रहते हुए स्पष्ट बोलना चाहिए। क्योंकि असली मजबूती सिर्फ चुप रहने से नहीं है, असली मजबूती यह जानने में है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ चुप रह जाना है। अगर आप भी स्वभाव से शांत हैं, तो अपने इस स्वभाव को कमजोरी मत समझिए। आपको हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। आपको हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों की कीमत समझिए और अपनी शांति को बचा कर रखिए। क्योंकि दुनिया में शोर करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो इंसान बिना शोर किए अपनी पहचान बना लेता है, उसकी बात ही अलग होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखिए, शांत। और याद रखिए, जो इंसान अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण रखना सीख जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी बात के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे।